ठीक आज से 8.5 साल के बाद देश का नाम आवेगा हिजड़ों के फौज में, हिजड़ों का फौज में। ये मैं बोलता हूँ। सुरेंद्र जी एक आपराधिक किस्म के लोग हैं, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। भीम सिंह एगो नेता हुआ करते थे, मंत्री। वो एक बार सेना के खिलाफ बयान दिए थे 2012-13 के आसपास कि सेना तो शहीद होने के लिए पैदा होता है। उसके बाद उनकी राजनीति शहीद हो गई। इनकी भी राजनीति शहीद हो जाएगी। उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का क्या हाल है? लालू जी देख लीजिए क्या दिक्कत है लालू जी? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह करप्शन किए हैं, किस तरह मान लीजिए फंसे हैं। तो ऐसे भाजपा वाले ढेर करप्शन करते हैं, बलात्कार भी करते हैं और उनका बचाव भी करते हैं, माला पहनाते हैं। भाजपा महागठबंधन रैली हो रहा है पूर्णिया में। अब पूर्णिया में रैली हो रहा है। वो ओबीसी साहब का जो प्रभाव क्षेत्र है उसको कम करने के लिए। ओबीसी साहब आप ही के आदमी हैं। हमारे आदमी कैसे हैं? कहते हैं कि भाजपा ओबीसी नया जिन्ना है, हमारा आदमी कैसे रहेगा? हम भारत के लोग हैं, संविधान में सबको बराबर का हक तो है। फिर मुसलमान को टिकट कहाँ देते हैं आप लोग? टिकट वोट नहीं देता है, इसलिए टिकट नहीं देते हैं। और उन लोगों को भारत से कोई लेना देना नहीं है। वो लोग जो हैं वो अपने एजेंडे पर काम करते हैं। 8800 करोड़ रुपया दलित की छात्रवृत्ति का पैसा जो है वो नीतीश कुमार पुल पुलिया विधायक आवास और उन्हें खर्चा कर दिया बना के। पीडीएफ हमको भेज दीजिएगा आप। देखिए ना क्या है। बिहार यूज्ड SC/ST स्कॉलरशिप फंड टू बिल्ड रोड्स एंड एम्बैंकमेंट्स। देखिए दुर्भाग्य है। सड़क और बांध बनाया जा रहा है। और देखिए ना अभी जो 15 तारीख को दी है लिख के, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, नो मनी फॉर सेंट्रल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर SC/ST बिहार गवर्नमेंट टू। ये बहुत निंदनीय काम है अगर ऐसा किए हैं, और आपने तो प्रमाण भी दिखाया है। हम लोग इसको विधानसभा में रखेंगे। 8.5 साल के बाद जितना पुराना सेना है वो सब रिटायर कर जाएगा। ये जो 4.5 साल का जो अग्निपथ वाले, अग्निवीर वाले लोग जो बहाल होंगे, इनका तो ट्रेनिंग में पूरा नहीं होगा, तो चल आवेंगे रिटायर होके। तो जब उस पर कुटुंब आवेगा शादी ब्याह के, पूछेगा क्या नाम है बाबू, तब विजय सिंह, विजय कुमार, विजय यादव, विजय प्रसाद, और बाबूजी के नाम अवधेश यादव, अवधेश सिंह, अवधेश कुमार, अवधेश। क्या करते हो? तो रिटायर्ड फौजी ही हो तो होगा बियाह। अगर रिटायर करेंगे तो परमानेंट नहीं रिटायर है। चला कहाँ बेटी देके बर्बाद करवाए का जीवन, भाग चलेगा वो। गाड़ी से भी आवेगा तो गाड़ियों छोड़ देगा, इसी पैदल भाग चलेगा वो। समझ गया ना? इस 4.5 साल के बाद इसके लिए क्या व्यवस्था हो रहा है? हम प्राइम मिनिस्टर से जानना चाहते हैं कि 4.5 साल के बाद क्या व्यवस्था हो रहा है उन वीरों के लिए, उन नौजवानों के लिए। सर हिजड़ों का फौज बोल ये कहीं ना कहीं लगता है जो भारतीय सेना संदर्भ में है कि जब बढ़िया जो हमारा जो सेना है, पूरे विश्व की सेना इससे लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो हमारा सेना है पूरे विश्व के इतना मजबूत है, और जब 4.5 साल में नौकरी दीजिएगा तो कौन सा सेना बहाल होगा? आप ही बताइए। आप मेरे परिवार के लोग, आप मीडिया से आते हैं, देश चलाते हैं, आप भी देश की दिशा और दशा देते हैं। आप ही बताइए 4.5 साल में क्या सेना बनेगा? कौन सा सेना बनेगा? अग्निवीर मैंने गलत है ये प्रस्ताव। 100 में 100 गलत है। जो ये प्रस्ताव लाया उसको फांसी पर चढ़ाओ, उससे कम सजा न होना चाहिए। बिहार सरकार में एक मंत्री हैं, नाम है सुरेंद्र यादव, पार्टी RJD यानी लालू यादव की पार्टी। नेताजी कह रहे हैं कि जो अग्निवीर बहाल हुए वो हिजड़ा हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। कोई भी जेंडर में पैदा होना गुनाह नहीं है। आप स्त्री पैदा हुए तो जन्म के आधार पर भेदभाव, लिंग के आधार पर भेदभाव। आप ट्रांसजेंडर पैदा हुए तो आपको गाली दी जाएगी, जैसे सुरेंद्र यादव दे रहे हैं। जात के नाम पे गाली, लिंग के नाम पे गाली। तो इस तरह से सेना को अपमानित किया जा रहा है बिहार सरकार के मंत्री के द्वारा। और नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार पुलिस में ट्रांसजेंडर को हम आरक्षण देंगे। हरिभूषण ठाकुर बचौल जी हैं हमारे साथ, बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर हैं और विधायक जी भी हैं। विधायक जी सेना को कह रहे हैं ट्रांसजेंडर को गाली दे रहे हैं, हम तो बोलना भी नहीं चाहते हैं। सुरेंद्र, देखिए सुरेंद्र जी एक आपराधिक किस्म के लोग हैं, और आपराधिक किस्म से वो जातीय चोला पहन करके और किसी तरह MLA बने हैं और MP भी बने, मंत्री भी हैं। भारत के शौर्य और साहस पर, भारतीय सेना के शौर्य और साहस पर हर एक भारतीय को गर्व है। उनको माफ़ी मांगना चाहिए। या तो उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, और उनके दल का जो संस्कार है वो परिलक्षित होता है। भारत के सेना पर कुछ बोलना, उससे पहले अपने आप को देखना चाहिए कि वो कहाँ खड़े हैं। तो सेना की खाली बात नहीं है,
ट्रांसजेंडर का अपमान किया गया। निश्चित रूप से अगर वो बोले हैं, अच्छा, कोई ट्रांसजेंडर में जन्म लिया तो उसका क्या कसूर है? निश्चित रूप से, या कोई कहीं जन्म लिया, वो कहीं दरखास्त दे करके कोई नहीं जाता है, तो उन्होंने अपमानित किया है। और इससे पहले भी वो कई बार विवादास्पद बयान दिए हैं, विवादास्पद काम किए हैं, उनकी छवि भी जग जाहिर है। इसीलिए वैसे लोगों से ऐसा ही आप कल यानी आशा कर सकते हैं। भीम सिंह एगो नेता हुआ करते थे, मंत्री, वो एक बार सेना के खिलाफ बयान दिए थे 2012-13 के आसपास कि सेना तो शहीद होने के लिए पैदा होता है। उसके बाद उनकी राजनीति शहीद हो गई। इनकी भी राजनीति शहीद हो जाएगी। सेना पर जो कोई उंगली उठाता है, भारत के सेना पर, जिस पर देश नहीं दुनिया के कई देशों में भी जो पीस कीपिंग फोर्स के माध्यम से या संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से भारत का स्वर्ण को वहाँ प्रदर्शित किया है, भारतीय सेना पर बयान देना। और देखिए, इन लोगों का जो आंतरिक सत्ता संघर्ष चल रहा है जदयू और आरजेडी का, उसमें ये लोग लगे हुए हैं और बुखलाए हुए हैं। क्या बोले अपने अपने वोट बैंक के चिंता में। तो महागठबंधन रैली हो रहा पूर्णिया में। अब पूर्णिया में रैली हो रहा है, वो ओबीसी साहब का जो प्रभाव क्षेत्र है उसको कम करने के लिए, क्योंकि ये लोग तुष्टिकरण नीति में विश्वास करते हैं। ओबीसी साहब आप ही के आदमी हैं। हमारे आदमी कैसे हैं? कहते हैं कि भाजपा ओबीसी नया जिन्ना है, हमारा आदमी कैसे रहेगा? जो आदमी केवल एक, उनका नाम क्या है पार्टी का? मुस्लिम, AIMIM, ऑल इंडिया मुस्लिम। उसमें न भारतीय है न दूसरा समाज का मुस्लिम नहीं, मुस्लिमीन है उनके। हाँ, उनके संविधान में है कि केवल मुसलमाने का सोचेंगे, किसी का नहीं सोचेंगे। तो दलित को भी टिकट देते हैं। अब दलित को तो देते हैं, जोगिंदर मंडल जी भी तो दलित थे, जो जिन्ना जी के बहकावे में आ गए थे, समझे नहीं? दलित, सवर्ण, अगड़ा, पिछड़ा, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं सोचती है। हम भारत के लोग हैं, संविधान में सबको बराबर का हक है। तो फिर मुसलमान को टिकट कहाँ देते हैं आप लोग? टिकट वोट नहीं देता है, इसलिए टिकट नहीं देते हैं। सीधा बात है। पहले कैसे जान गया कि टिकट नहीं दे? निश्चित रूप से वोट नहीं देते हैं वो लोग, और उन लोगों को भारत से कोई लेना देना नहीं है। वो लोग जो हैं वो अपने एजेंडे पर काम करते हैं। आज सबसे ज्यादा दलित अगर प्रताड़ित कहीं दुनिया में है तो पाकिस्तान में जो बच्चे कुछ हिंदू हैं वही प्रताड़ित हैं। उस पर कुछ बोलेंगे एक लाइन ओवैसी साहब? बोलेंगे तो आप हमको जो कहिए। अभी जगदानंद तो बोल दिए हैं आप कि जैसे अंग्रेजों को भगाए हैं वैसे बीजेपी और RSS को भगा दें। अपने भागेंगे। अब देखिए ना, खेला सब देखिए ना, अब आगे आगे क्या होता है। उनका इतना उम्र है और एक बड़े नेता हैं, और इस तरह बोलते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भगा देंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रवादी संगठन है, देश और दुनिया उस पर गर्व करती है, और खास करके भारत की जो आज स्थिति है वो RSS के कारण है। RSS पर गर्व है हम लोगों को, और उसको भगाने की बात करते हैं। जातीय संगठन बना करके करप्ट लोग, उनका नेता का क्या हाल है? जिस पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का क्या हाल है? लालू जी देख लीजिए क्या दिक्कत है लालू जी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह करप्शन किए हैं, किस तरह मान लीजिए फंसे हैं। तो ऐसे भाजपा वाले ढेर करप्शन करते हैं, बलात्कार भी करते हैं, और उनका बचाव भी करते हैं, माला पहनाते हैं भाजपा। कहीं नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी संगठन है जिसका बच्चा कार्यकर्ता नेशन फर्स्ट में विश्वास करता है। हम राष्ट्र प्रथम में विश्वास करते हैं, दूसरा इंस्टीट्यूशन में विश्वास करते हैं, तीसरा सेल्फ में विश्वास करते हैं। उन लोगों का राजनीतिक दल है फर्स्ट सेल्फ। पहला सेल्फ, देश को लूट लो, राष्ट्र को लूट लो, इसके लिए जो होना हो करो। अच्छा, एक मामला चल रहा है सर, बिहार में दलित की छात्रवृत्ति बंद कर दी गई, आदिवासी की भी 2019 नहीं मिला। 8800 करोड़ रुपया दलित की छात्रवृत्ति का पैसा जो है वो नीतीश कुमार पुलिया विधायक आवास और इन्हें उन्हें खर्चा कर दिया बना के। अब विधायक आवास देखिए ना, ऐसा घर अगर कोई आदमी बनावेगा तो 25-30 लाख में बन जाएगा। ऐसा 1.25 करोड़ में बना है। तो देखिए, नीतीश कुमार जी कम्बल ओढ़ के घी पीने वाले लोग हैं, और दलित को महादलित भी पहले कर दिए थे। तो वो बांटने में और विश्वास करने में है। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत गलत हुआ नहीं है। 15 फरवरी को इसी महीने बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट को एफिडेविट दिया है कि जो SC ST का जो छात्रवृत्ति पैसा है उसके लिए हमारे पास फंड नहीं है। 60% केंद्र सरकार देती है, इसमें 40 बिहार को देना है। 40 देना है तो मैं वेद बाबू आपसे निवेदन करूंगा कि उसका हमको कागज अगर दे दीजिए तो विधानसभा खुलने वाला है, हम लोग बड़े मजबूती से उठावेंगे। ये है, दे रहे हैं आपको तुरंत लाइन। 1 सेकेंड देखिए, ये देखिए तो PDF हमको भेज दीजिएगा आप। देखिए ना, क्या है बिहार यूज्ड SC ST स्कॉलरशिप फंड टू बिल्ड रोड्स एंड
इम्बैंकमेंट्स। देखिए दुर्भाग्य है, सड़क और बांध बनाया जा रहा है। दलित और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो उससे विकास होना चाहिए था, छात्रवृत्ति का। बच्चों को छात्रवृत्ति मिलना चाहिए था, यही सोच है नीतीश और कुमार देखिए जी ना, का। अभी जो 15 तारीख को दी है लिख के, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, नो मनी फॉर सेंट्रल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर SC/ST, बिहार गवर्नमेंट टू। ये बहुत निंदनीय काम है अगर ऐसा किए हैं, और आपने तो प्रमाण भी दिखाया है। हम लोग इसको विधानसभा में रखेंगे, रखिएगा निश्चित छात्रवृत्ति मिलेगा कि नहीं? आप लोग खाली निश्चित रूप अच्छा, से। देखिए जो भी भारत के संविधान में सभी बराबर हैं, और खास करके जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको मजबूती प्रदान करना चाहिए। जब तक वो मजबूत नहीं होंगे तब तक भारत मजबूत नहीं होगा। चलिए, तो बातचीत किए, जो बयान आया है मंत्री जी का ट्रांसजेंडर पर, उस पर हरिभूषण ठाकुर बचौल जी स्कॉलरशिप पर भी बोले। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।